हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय का जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप लगातार हमारे साथ रहे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि समय रहते हुए जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास पहुंच सके और आप उसका उपयोग कर सके। विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए तथा इन प्रश्नों को याद कीजिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब हम शुरुआत करते हैं विज्ञान का पेपर। इसमें 2.5 घंटे का समय होगा, एग्जाम होगा उसमें 2.5 घंटे का समय होगा और उसका पूर्णांक होगा 80 अंक, यानी 80 नंबरों का जो पेपर आएगा। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले जो छोटे प्रश्न आएंगे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखो, सबसे पहला प्रश्न है, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? यानी मिट्टी का पोषक तत्वों का जो स्तर है वो बनाए रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें खाद मिलाते हैं। मिट्टी में क्या मिलाते हैं? खाद मिलाते हैं। तो ये दया उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, जैव अनिम्नीकरण यानी जो जीवों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं वो कौन सा पदार्थ है? तो इसके अंदर होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक होगा, ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 3, सोडियम धातु को सामान्य तापमान पर जिस दरों में रखते हैं वह है, यानी सोडियम जो धातु है इसको सामान्य तापमान पर किस पदार्थ में रखते हैं? तो वह कौन सा पदार्थ है? मिट्टी का तेल। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से है? वायु। वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। वन ये लगातार उपयोग करने से नष्ट हो सकते हैं। कोयला ये क्या है? ये लगातार उपयोग करने से खत्म हो सकते हैं। और ये पेट्रोलियम ये भी लगातार उपयोग करने से खत्म हो सकते हैं। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो गया? वायु। अब प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन स्पीशीज की श्रेणी में सम्मिलित हैं? यानी संकटापन क्या है कि जो समाप्त होने वाले जंतुओं की श्रेणी में है। तो इसमें क्या है? ये हाथी ये है, काले हिरण भी है, अजगर भी है, यानी ये उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, घर्षण है। घर्षण क्या है? घर्षण शत्रु भी है और मित्र भी है, क्योंकि घर्षण के ज्यादा होने से क्या होता है, अपने जो भी जैसे मशीनें चलाते हैं उनके कल पुर्जे घस जाते हैं और अन्य प्रकार के कई हानि है। और मित्र अगर घर्षण है तो हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, अगर घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं पाएंगे, अपन लिख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार घर्षण क्या है? शत्रु भी है और मित्र भी है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम, यानी आवृत्ति न्यूनतम होगी तो आवाज क्या होगी? भारी होगी। और इनमें से कौन सा है? तो इसमें क्या है? द पुरुष में क्या होता है? जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति क्या होती है? न्यूनतम होती है। प्रश्न नंबर 8, आसू जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का हो जाता है। आसू जल होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जैसे उसमें नमक मिलाएंगे तो विद्युत का क्या हो जाएगा? ये सुचालक हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को पर व्यक्त किया जाता है, यानी भूकंप को किस में मापते हैं? तो ये रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर। प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? यह नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। मिट्टी की क्या होती है? इसमें होगा मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। दूसरा प्रश्न है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर गैस बनाती हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बनाती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। पेट्रोलियम का जो पदार्थ होता है, पेट्रोलियम पदार्थ, उसमें जो अलग अलग संघटक है उसको अलग करने को क्या कहलाता है? परिष्करण।
परिष्करण कहलाता है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए जो क्षेत्र बनाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब आगे प्रश्न है, एक ट्रेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह प्रक्रम क्या कहलाता है? कायांतरण। कायांतरण। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें बताना, पहला रबी की दो उदाहरण दीजिए। रबी की फसल है उसके दो उदाहरण देने हैं। तो रबी की कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है जैसे गेहूं, चना, सरसों। ये कौन सी है? ये रबी की फसलें हैं। दो अधातु पदार्थों के नाम लिखिए। दो अधातु के नाम लिखना है तो कौन सा था? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। अब बताए पीसीआरए का पूरा नाम। पीसीआरए का पूरा नाम इसका होता है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होता है। अब आगे है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जाति यानी स्पीशीज की निरंतरता के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जाति या स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अगर सजीवों में जनन नहीं होगा तो वो उनका जो स्पीशीज है, उनका वंशज है, वो खत्म हो जाएंगे और आगे उनका नहीं बढ़ पाएगा। अब आगे निषेचन के प्रकार लिखिए। निषेचन कितने प्रकार होते हैं? निषेचन के दो प्रकार होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ये निषेचन के दो प्रकार होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब आगे का प्रश्न है, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। जो फर्स्ट में जो जीवों के जो ये दिए रखे हैं उसका इनसे मिलान करना है। तो सबसे पहले कौन सा है? जीवाणु। जीवाणु से क्या होता है? जीवाणु से हैजा। जीवाणु से क्या होता है? हैजा होता है। राइजोबियम। राइजोबियम में क्या काम है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिल्स, यह दही जमाने में काम आता है। यीस्ट का क्या काम आता है? यीस्ट का काम है ब्रेड की बेकिंग के लिए। आगे का प्रश्न है, एक प्रोटोजोआ कौन सा है? मलेरिया का कारक। एक विषाणु से क्या होता है? एड्स का कारक। विषाणु एक एड्स का कारक है। अब आगे आते हैं, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन ये क्या है? ये एक प्रकार का बहुलक है। यह एक प्रकार का बहुलक है। यह किसके? ये एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। यह एक प्रकार का बहुलक है और एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग पैकेजिंग पैकेजिंग के लिए किया जाता है। पैकेजिंग इसका उपयोग किस में जाता है? पैकेजिंग के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा? मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा? मिट्टी की ऊपरी परत है वो हट जाए तो इसमें क्या होगा? तो जब मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होगी तो इसमें क्या होगा? मिट्टी की जो क्या है कठोर चट्टान है वो दिखने लग जाएगी। मिट्टी के नीचे की कठोर चट्टानें दिखने लग जाएगी। ये 1 नंबर। ये 2 नंबर। इसमें क्या होगा? मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी। मृदा में ह्यूमस की मात्रा, मृदा में क्या होगी? मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? यह उपजाऊ भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। उपजाऊ भूमि है वो क्या इसमें चेंज हो जाएगी? मरुस्थल में बदल जाएगी। तो मृदा मिट्टी के ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा? मिट्टी के नीचे की कठोर चट्टानें दिखने लग जाएगी। दूसरा है मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी। और तीसरा है उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी। अब आगे का प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो सबसे पहला क्या होगा? यह प्रदूषक की भांति कार्य करेगा। प्रदूषक की भांति कार्य करेगा। यानी वायुमंडल में CO2 बढ़ जाएगी तो ये क्या, एक प्रदूषक गैसें होती है ना, जिस प्रकार सांस लेना कठिन होता है, इस तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो सांस लेना कठिन होगा, यानी प्रदूषक की भांति कार्य करेगा। दूसरा क्या है? वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा यानी यह ग्रीन हाउस गैस की बात कार्य करेगा तो इसका है तापमान बढ़ जाएगा। अब आ गया मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को। यह मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाना है। तो मनुष्य में निषेचन प्रक्रम में क्या होता है? नर युग्मज नरयुग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में, नरयुग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक शुक्राणु अंडाणु से संलयित हो जाता है। संलयित हो जाता है शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है।
निषेचन कहलाता है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? युग्मज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। यानी नर युग्मक, पहले तो था युग्मक, ये देखो पहले युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, और फिर दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या है? युग्मज का निर्माण होता है, युग्मज। तो नर युग्मज शुक्राणु और मादा युग्मज अंडाणु एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने के बाद ये क्या है? शैलियत हो जाते हैं, और शैलियन होने के पश्चात ये क्या हो जाता है? युग्मज का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 7 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है। और इस एग्जाम में आने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडल टेस्ट पेपर के, हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लगातार हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।